स्वागत है स्टूडेंट। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड के क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें हमारे पास तीन क्वेश्चन है, ए बी सी, टोटल मिला के 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। लिस्ट द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स बताइए ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। मतलब अगर आपके पास एक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। समझ गए, एक वायर है उसमें जब करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा करंट को। तो वो रेजिस्टेंस जो है किन किन बातों पे डिपेंड करेगा ये लिखना है। सेकंड बोल रहा है वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माने मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास क्यों हो जाती है। लेकिन जो ग्लास होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको रीजन देना है। और थर्ड में बोल रहा है वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीजन। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जैसे रूम हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, रूम हीटर होता है, उसमें जो वायर्स ऐसे लपेटे होते हैं वो एक्चुअल में एलॉय होता है। वो वायर किस क्या होता है, एलॉय। एलॉय मतलब समझ गए होंगे आप, मिक्स करके जो बनाते हैं हम लोग। तो एलॉयज हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज करते हैं, इसका भी रीजन आपको देना है। टोटल सबके लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। अगर आप 2 क्वेश्चन बनाते हो 2 नंबर मिलेगा, एक बनाते हो 1 मिलेगा, तीनों बना दो 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का तो आपको कैसे याद रखना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फर्स्ट का आंसर आप लिख दोगे। मतलब क्या है ये फॉर्मूला, तो आर यहाँ पर है रेजिस्टेंस। आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस। ओके, आर क्या है, रेजिस्टेंस। रो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ। और ए क्या है, वायर का एरिया, वायर कितना मोटा है उसका एरिया, ठीक है। तो इन सब बातों पे रेजिस्टेंस जो है वो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ना लिख करके आप वहाँ मटेरियल लिखिएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का मतलब हो गया मटेरियल से रिलेशन। ओके, मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली क्यों, क्योंकि आर के सीधा सीधा, आर के सीधा सीधा, आर ऊपर है एल भी ऊपर है, तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल। तो लेंथ जो होगा, कंडक्टर कितना लंबा है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर कंडक्टर बहुत ज़्यादा लंबा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर कंडक्टर कम लंबा है, छोटा है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये देखिए उल्टा है, आर ऊपर है ए नीचे है, आर ऊपर है ए नीचे है, आर ऊपर है ए नीचे है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब कि अगर वायर ज़्यादा मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उल्टा रिलेशन। उसका डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यही मटेरियल माने रेजिस्टिविटी से रिलेशन। ओके, तो मटेरियल कैसा है, अब आप मान लीजिए वुड का बात करेंगे, तो लकड़ी वुड, तो वुड क्या उसका मटेरियल ऐसा है कि उसका रेजिस्टेंस जो बहुत इनफाइनाइट है, उसमें करंट पास होगा ही नहीं। समझ गए। तो ये हो गया आपका 3 फैक्टर्स जिसपे कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। इसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला था क्वेश्चन दैट कि मेटल्स जो होता है वो अच्छा कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर होता है, इसका रीजन बताइए। तो देखिए मेटल्स जो है वो मच लोअर रेजिस्टिविटी देन ग्लास। मतलब ये रेजिस्टिविटी मैंने बोला ना यहाँ मटेरियल, तो मटेरियल से रिलेशन। तो मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है बहुत कम होता है, बहुत कम। तो रेजिस्टिविटी कम होना मतलब रेजिस्टेंस भी कम होना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ऊपर ऊपर है। तो रेजिस्टिविटी कम होना मतलब रेजिस्टेंस भी कम होना, और रेजिस्टेंस का कम होना मतलब करंट अच्छे से पास होगा। रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, वो करंट के फ्लो को रोकता है, बंद करता है, जाने नहीं देना चाहता है, ऑब्स्टेकल है वो करंट के फ्लो में। तो रेजिस्टिविटी अगर कम है तो जाहिर सा बात है रेजिस्टेंस भी कम होगा और करंट अच्छे से जा पाएगा। तो मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है बहुत कम होता है ग्लास से। तो इस वजह से मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 नंबर। उसके बाद थर्ड है कि वायर एलॉयज, एलॉयज क्यों यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न एट हाई टेम्परेचर। देखिए जैसे रूम हीटर देखें, रूम हीटर में कॉयल ऐसे लपेटा रहता है, वो एलॉय होता है। तो वो इसलिए यूज होता है, क्योंकि एलॉय इसलिए यूज होता है क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है।
तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट जब उसमें जाएगा ना तो बहुत हीट होगा, और बहुत हीट होकर के काम ही है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, तो हीट होना चाहिए ना। हीट होने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर जल्दी हीट होगा, आराम से हीट होगा, और पूरा एलॉयज का बना हुआ रहेगा तो मतलब पिघलेगा नहीं, तुरंत तुरंत बर्न नहीं होगा। समझ गए? तो ये परफेक्ट है हीटिंग डिवाइस के लिए। अगर मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक हीटिंग रूम हीटर लिए, उसमें जो वायर ऐसे लपेटा वो तुरंत मेल्ट हो गया, तो आपका तो खराब हो गया ना वो। तो उसको मेल्ट नहीं होने देना है, बर्न नहीं होने देना है, साथ ही साथ हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है किसका, उस एलॉय का, जिसके चलते वो बर्न नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होना मतलब बर्न नहीं होता जल्दी, हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी। तो इसलिए वो परफेक्ट होता है हीटिंग डिवाइस के लिए। तो ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है, 3 नंबर मार्क्स तो आपका कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।